नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने दर्ज की शानदार जीत। बोले, ये इतिहास का सबसे महान सियासी पल। अमेरिका होगा अब तक का बेहतर अमेरिका। ट्रंप की बम्पर जीत के बाद पीएम मोदी ने खास अंदाज में दी बधाई। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। बोले, आपकी ऐतिहासिक जीत पर शुभकामनाएं मेरे दोस्त। तेलंगाना में आज से शुरू हुई जातिगत जनगणना। सर्वेक्षण को 1 महीने में पूरा करने का दिया गया लक्ष्य। राहुल गांधी ने की पहल की सराहना। बांग्लादेश में मुस्लिम व्यापारी ने किया सनातन का अपमान। जब हिंदुओं ने किया विरोध तो जिहादी बन गए पुलिस फौजी। खोज खोज कर पीटा, घरों में घुसकर किया हमला। अरविंद केजरीवाल के डिनर टेबल का वीडियो हुआ वायरल। पत्नी सुनीता और साथियों के साथ ले रहे 56 भोग का मजा। बीजेपी और कांग्रेस ने की जमकर आलोचना। सबसे पहली खबर में बात अमेरिका में ट्रंप की जीत की। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जोरदार जीत दर्ज की है। जीत के बाद ट्रंप ने अपने भाषण में देश के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि अब कोई जंग नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका वासियों, आपको धन्यवाद। हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। सीनेट पर हमारा कंट्रोल हो गया है। यह अमेरिका वासियों की जीत है। मैं आपके परिवार और भविष्य के लिए लड़ूंगा। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका का स्वर्णिम काल होगा। यह अमेरिका के लोगों के लिए शानदार जीत है और इससे हम अमेरिका को फिर से महान बना सकेंगे। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव है। अमेरिका के भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। शानदार जीत। देखिए, ये जीत सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। ये जीत दुनिया भर में नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं उनकी जीत है। और यह हार अकेली कमला हैरिस की नहीं, बल्कि तमाम वामपंथियों की, जो पूरे दुनिया में जितने भी वैचारिक इंस्टीट्यूशंस है जिसके ऊपर कब्जा करके मानवता को डिरेल करने में लगे हुए हैं। ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये वाकई एक ऐतिहासिक चुनाव था। आप देखिए, ये CNN वाले, ये वॉशिंगटन पोस्ट वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, इन लोगों ने सारी गंदगी फैला दी। ये जॉर्ज सोरोस, उसके बेटे का जो पूरा नेटवर्क, जो पूरी दुनिया में गंदगी फैलाने में सबसे अव्वल है, अंतर आत्मा कांप रही है अब उनकी। इसका असर न सिर्फ यूक्रेन वॉर के ऊपर होगा, इजराइल जिस तरीके से आतंकवादियों से लड़ रहा है उस पे होगा, बल्कि हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि हिंदुस्तान का एक दोस्त अमेरिका के व्हाइट हाउस में है। पन्नू अब भारत भी आएगा और ट्रूडो, उसकी जो चालबाजियां हैं वो भी नाकाम होंगी। भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के दौरान ही ऐसा कभी होता नहीं है कि आप जो जीत कर आया है उम्मीदवार, वो ये कह रहा है कि भारत हमारा मित्र है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे बहुत खास मित्रों में से। ये कैंपेन के दौरान ट्रंप ने ये बयान दिया और जीत में हिंदुस्तान के वोटर्स की बहुत पॉजिटिव भूमिका सामने आ रही है। उन जगहों पे जिसे आप स्विंग स्टेट कहते हैं, उन स्विंग स्टेट्स के अंदर भारतीय मतदाताओं ने जमकर वोट की है डोनाल्ड ट्रंप को के लिए, और वो इसलिए क्योंकि भारत का वो दोस्त है। लेकिन हिंदुस्तान में देखिए, कई सारे लोगों के बल्ब फ्यूज कर गए हैं। कल तक कमला हैरिस को ये लोग जितवा रहे थे, पता नहीं क्यों। शायद जॉर्ज सोरोस का माल जो हिंदुस्तान में आता है, जो बंटता है, उसमें से कुछ टुकड़ा इनको भी मिलता हो, इसलिए हर बार की तरह इनका इलेक्शन प्रेडिक्शन
फिर से गलत साबित हुआ। जी, वही अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्रंप के साथ कुछ तस्वीरों को शेयर किया है, साथ ही उनके लिए एक बधाई संदेश भी लिखा। पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में लिखा कि मेरे मित्र ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। बहुत ज्यादा खुश है पीएम मोदी। बिल्कुल खुश होना ही चाहिए। जिस तरह से कनाडा उपद्रव मचा रहा था, जिस तरह से पन्नू को लेकर के अमेरिका, ये बाइडेन की सरकार हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, जिस तरह से हमारे ऊपर ये दबाव दिया जा रहा था कि रूस से आप तेल ना खरीदो, ईरान के साथ आप व्यापार मत करो, कई सारी चीजें हिंदुस्तान के आसपास के इलाकों में ये उपद्रव मचा रहे थे। इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया, शेख हसीना को वहां से भागने को मजबूर कर दिया। ये सब ये बाइडेन सरकार, डोनाल्ड की लू और वहां के डीप स्टेट के द्वारा किया जा रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, रिन्यू, आपसी रिश्ते को वो रिन्यू करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि अमेरिका के साथ ट्रंप के दौरान दोस्ती थी जो खत्म हो गई, अब उसको फिर से रिन्यू करने की आवश्यकता हो गई है। तो अच्छी खबर है। और देखिए, कांग्रेसियों को खड़गे बोल रहे हैं कि ये बड़ा आश्चर्यजनक जीत है, ट्रंप कैसे जीत गए, इसके ऊपर हमें विचार करना। भाई तुम कौन हो विचार करने वाले? ये अजीब कहानी। राहुल गांधी की परेशानी बढ़ेगी। अब वो व्हाइट हाउस में जाकर के किससे मुलाकात करेंगे? इनके आका जो वहां बैठे हुए थे, जिनके साथ गुपचुप मीटिंग राहुल गांधी करते थे, अब सब निकाले जाएंगे। सत्ता में आते ही 10-15 लोगों की विदाई, टॉप ऑफिशियल्स की विदाई तय है। हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है जो हिंदुस्तान में भरोसा रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष जो एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ हाथ मिलाकर के हिंदुस्तान में राजनीति करता है, उनका कलेजा आज बैठ गया होगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे कैसे क्या होगा, क्योंकि इनका जो जॉर्ज सोरोस जो बैठा हुआ है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी, इस खबर में बात तेलंगाना की। तेलंगाना में आज से जातिगत जनगणना शुरू हो गई है। तेलंगाना सरकार ने ऐलान किया है कि यह सर्वेक्षण लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगा। इसके तहत समाज के सभी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान की जाएगी। राज्य सरकार ने इस सर्वेक्षण को 1 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। वहीं राहुल गांधी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह सिर्फ जाति सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि यह विकास के लिए एक ढांचा तैयार करने का प्रयास है। उन्होंने स्वीकार किया कि राज्य सरकार की जाति सर्वेक्षण में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें दूर कर लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि भारत में भेदभाव की स्थिति गंभीर है और इसका असर हमारे संविधान पर भी पड़ता है। जातिगत जनगणना के पीछे क्यों पड़ी? देखिए, ये भस्मासुर बन गया है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए। आपने ये काम किया और वहां क्या चल रहा है? ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने मुसलमानों को कहना शुरू कर दिया कि भाई आकर के अपने नाम को ओबीसी के अंदर, बैकवर्ड कास्ट के अंदर रजिस्टर कराओ। ये जो कह रहे हैं कि एक लूप होल है, लूप होल क्या है? कि जो सर्वे करने के लिए आएगा वो 70 सवाल पूछेगा, लेकिन आपसे कोई कागज नहीं मांगेगा। मतलब आप जो जानकारियां देंगे उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। आप मुसलमान हैं तो आप अपने आप को बता देंगे कि मैं इस जाति का हूं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। आपको कह दिया जाएगा भाई किस कैटेगरी में आते हो, तो वो कह देगा कि भाई ओबीसी है। आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। आपकी आय क्या है? जी मेरे पास तो कुछ कमी, पैसे नहीं कमाते हम, भगवान के भरोसे जी रहे हैं, तो आपसे इसका सबूत नहीं मांगा जाएगा। मतलब
जिस पर्पस से आप सर्वे कर रहे हो कि समाज में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर की स्टडी होगी, तो ये जब डाटा ही फॉल्टी होगा तो इस आधार पे आप क्या नीतियां बनाओगे? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि मुसलमानों को ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए जो काम ममता बनर्जी ने किया, मुसलमानों की ऑलमोस्ट सारी जातियों को आपने ओबीसी के अंदर डाल दिया। तो तेलंगाना के अंदर भी, कि चूंकि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी की जो सरकारें पहले रही है, उन लोगों ने मुस्लिम आरक्षण देने की बात जो कही और दिया भी, जो सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कर दिया गया, तो आपने एक बैकडोर तरीका निकाला है मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए। मैंने भस्मासुर इसलिए कहा कि ये मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में जो हिंदू ओबीसी है, क्योंकि कोटा के अंदर ही तो ये लोग जाकर के हिस्सा लेंगे, तो जो हिंदू ओबीसी है उसको अपॉर्चुनिटी आप मुसलमानों में बांटने के लिए ये जो तमाशा कर रहे हो ना, ये जनता भली भांति समझ लेगी। लेकिन ये राहुल गांधी है, ये खुद चुनाव तो जीतता नहीं और जो इसके साथ जाएगा उसको भी तबाह और बर्बाद कर डालेगा। जी, और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों के बाद अब पुलिस और सेना भी हिंदू समुदाय पर अत्याचार में जुट गई है। हिंदुओं और उनके आराध्यों पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले पर कार्रवाई के बजाय पुलिस उन्हें ही निशाना बना रही है। बांग्लादेश के चटगांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां हिंदुओं पर पुलिस का कहर बरपा है। रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश के चटगांव के हजारी गोली में हिंदू समुदाय पर पुलिस और सेना समेत बाकी सुरक्षा एजेंसियां ने हमला बोल दिया। यहाँ हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा पीटा गया और उनके साथ बर्बरता हुई। कई हिंदुओं को पुलिस पकड़ ले गई। वहीं चटगांव से आई वीडियो दिखाती है कि कैसे एक तंग इलाके में पुलिस हिंदुओं की धरपकड़ कर रही है। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी तोड़े जाने के वीडियो भी सामने आ गए हैं। ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? वही बांग्लादेश में, वहां पे हमने तो पहले ही कहा था कोई रेवोल्यूशन नहीं है। ये रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे अनपढ़ लोग, ये लोग बवाल काट रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, तानाशाही खत्म हो गया। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि इस्लामिक सोसाइटीज़ में रिवोल्यूशन नहीं होते, वहाँ मौलवी मौलाना पिछले दरवाजे से सत्ता पे काबिज होते हैं, कट्टरपंथी सड़कों पे नंगा नाच करते हैं। वही हो रहा है। एक व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ फेसबुक के ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणी की। कुछ हिंदू इकट्ठा हुए और प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट का बदला लेने के लिए वहां पे आर्मी भेज दी गई, पुलिस वाले को भेज दिया गया और हिंदुओं के ऊपर तमाम तरह के अत्याचार किए गए। तो खैर, सब कुछ दिख रहा है दुनिया को। जिस अमेरिका के कहने पे वहां पे ये तमाशा हुआ, वहां सरकार बदल गई है और जो आदमी वहां पे राष्ट्रपति बनने जा रहा है उसने कहा है कि बांग्लादेश में मॉब काम कर रहा है और बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब बांग्लादेश को कौन बचाएगा, ये देखना बाकी है। जी, आखिरी खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल के डिनर टेबल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जमकर, जिसमें एक शानदार रात्रि भोज में शामिल हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने इनकी कड़ी आलोचना की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कथित तौर पर केजरीवाल को असाधारण व्यंजनों से सजी 8 सीटों वाली डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखाया जा रहा है। उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कई अन्य लोगों के साथ उनके बगल में बैठी हुई दिखाई दे रही है। ये तो वीडियो बवाल मचाने वाला। ये तो कहते भाई हमें शुगर है, बहुत कम खाता हूं। इतने बड़े डाइनिंग टेबल पे, आप वीडियो साथ साथ देखते रहिए, इतने बड़े डाइनिंग टेबल के ऊपर थोड़ी सी भी जगह नहीं है, एक और कुछ रखने की जगह ही नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। और ये कहता है कि हम क्या है, आम आदमी। शर्म आनी चाहिए। खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो बनवा करके उसको रिलीज कौन किया, कैसे किया? भाई कम से कम 20%
दिल्ली के लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको तुमको मदद करने के लिए फ्री बिजली फ्री पानी देना होता है। और पानी पे याद आया, वीडियो को देखिए ध्यान से, बोतल का पानी पीता है, क्यों? सप्लाई वाटर पीने लायक नहीं है। पूरी दिल्ली की जनता को सप्लाई वाटर दे रहे हो पीने के लिए, खुद नहीं पी सकते अपने घर में भी। यह आदमी हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। यह सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उसके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।